ये आपको सर्किट दिया गया बेटा, इसमें आपको फाइंड करना है करंट थ्रू द रजिस्टर्स 6R एंड 3R। ठीक है, ये तीन रजिस्टर्स हैं R, 6R एंड 3R। तीनों रजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है ये आपको फाइंड करना है एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, और दूसरा फाइंड करना है t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन पे। तो एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपको फाइंड करना है फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और दूसरा है एट t इक्वल्स टू, अच्छा दोनों ही मैं यही लिख देता हूँ, एट t इक्वल्स 0 एंड t इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर अगर आपको करंट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, t इक्वल्स 0 टाइम पे अगर आपको करंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, प्रथम प्रथम पटेल, यस सर। भाई बता t इक्वल्स टू 0 टाइम पे क्या करेंगे इसमें। सर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा। एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो जब ये शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, सो वी कैन से कि ये जो कैपेसिटर है इसको हटा देते हैं और इसकी जगह ले लेते हैं रेजिस्टेंस, मतलब ये सर शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, ये इसका ईएमएफ ई है। लेट्स से करंट इज पासिंग थ्रू दिस इज आई नॉट। कितना करंट पास हो रहा है, आई नॉट करंट पास हो रहा है। अब जब करंट आई नॉट पास हो रहा है तो यहाँ पर और यहाँ पर आके करंट डिवाइड हो रहा होगा दो ब्रांचेस में, यस और नो। तो यहाँ पर बेटा हम कहते हैं कि दिस इज करंट I1 एंड दिस इज करंट I2। क्या यहाँ तो कोई डाउट है किसी को। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने कहा कि इसमें करंट जा रहा है I1 एंड I2, तो सबसे पहली चीज एक समझिए कि अगर आपको आई नॉट करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पोटेंशियल पे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज E और टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इस सर्किट का, एक मिनट मैं बोलूंगा वही बच्चा बताएगा। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको इस सर्किट में, मीत शाह टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बेटा। देखो इसमें क्या हो रहा है कि दिस 6R एंड दिस 3R आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट है बेटा, पैरेलल में। तो अगर आप 6R और 3R अगर ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3/6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 9, अरे सॉरी 2, और ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। बोलो क्लियर है। तो करंट इज I इक्वल्स टू E अपॉन 3R। तो ये आ गया आपका करंट I नॉट, क्या आ गया करंट I नॉट। क्लियर है यहाँ तक। Yes, अब sir. आप यहाँ पर Yes, देखो, sir. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि KCL अगर अप्लाई करें इस पॉइंट पे तो वी कैन राइट I नॉट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये लिख सकते हैं, राइट। अब एक चीज यहाँ पर समझो बेटा, I नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी हो रही है, E अपॉन 3R। ठीक है, I नॉट की वैल्यू कितनी है, E अपॉन 3R। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये पॉइंट A B लूं और ये पॉइंट C और D लूं, ठीक है, तो 6R एंड 3R दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में है एक दूसरे के साथ, राइट। अगर 6R एंड 3R दोनों बेटा एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD क्या दोनों सेम होना चाहिए, भाई दोनों पैरेलल में है इसलिए। तो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohm इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6R ohm एंड 3R ohm। लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3R, क्या ये लिख सकते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6R अगर आपको फाइंड करना है बेटा तो क्या आ जाएगा इसमें I1 इंटू
6R और यहाँ पर कितना आ जाएगा I2 इंटू 3R, राइट। R से R कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1। क्या ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं I0 की जो वैल्यू हमारे पास में है कितनी है, E/3R है, सो वी कैन से I1 प्लस I2, I2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 3 टाइम्स ऑफ I1, अरे सॉरी, I2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 टाइम्स ऑफ I1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ I1, तो ये हो जाएगा E/3R इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I1। बोलो हाँ या ना? तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/9R। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सर एक और पीछे वाली स्लाइड करो ना। यस सर। बेटा I1 की वैल्यू आ गई, सभी को समझ में? यस सर। अब आपको I2 निकालना है, तो I2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1, सो I1 इज E/9R, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 2E/9R। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, पक्का कोई डाउट नहीं है यहाँ पर किसी को? ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाता कि एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, अगर आपसे पूछा जाता एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, तो कितना चार्ज कहते हैं आप, कितना चार्ज आएगा अभी एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे कितना चार्ज होगा अभी? अभी जीरो जीरो। हाँ एग्जैक्टली, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज होगा 0। गुड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे देखो। अब बेटा नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में है एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब कि स्टडी स्टेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, स्टडी स्टेट कंडीशन है। नाउ एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे बेटा इसके पास कितना चार्ज होगा, q मैक्स, और इस पे पास होगा माइनस q मैक्स। क्या यहाँ तक क्लियर है पहला स्टेप? अब हमें ये पता है कि t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ये I0 आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा आपका I2। ठीक है, तो t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ये जो कैपेसिटर है ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट जैसा। राइट। तो मैंने आपको कल ही बताया था एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। तो बेटा ओपन सर्किट के लिए हमें अगर देखें तो इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, अगर आप इसे ओपन सर्किट कर देंगे तो अब आप बताइए करंट I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर करंट I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0, क्योंकि करंट पास ही नहीं होगा, राइट। दूसरी चीज समझो, अब आप देखो कि यहाँ पर इस ब्रांच में तो अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट में, मैं बोलूंगा वही बताएगा, जस्ट अ मिनट। हेत, हेत, यस सर। बताओ भाई। हेत, क्या पूछा सर? मैंने पूछा बेटा इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, परम, परम,
तो बेटा यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर और ये आर, ये कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। 3R प्लस आर कितना हो जाएगा, 4R। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, तो वी कैन राइट आई नॉट इज इक्वल्स टू E बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 4R। तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी E बाय 4R। आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E बाय 4R। अब आप एक चीज समझो कि जितना करंट आई नॉट है, क्या उतना ही करंट आई टू होगा, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है। तो वी कैन से आई नॉट इज इक्वल्स टू E बाय 4 इज इक्वल्स टू I2। भाई सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें I1 I2 और I0 तीनों मिल गए। बोलो हाँ या ना। सर 4R कैसा आएगा पता नहीं चल क्या हुआ बेटा, 4R कैसा आएगा पता नहीं चल रहा। 4R कैसे आएगा पता नहीं चल रहा। देखो बेटा यहाँ पर एक चीज समझो, ये तो ओपन सर्किट है या यस नहीं। अगर ये ओपन यस सर्किट है, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं। तो रेजिस्टेंस कितना आया, R प्लस 3R, तो 4R आ जाएगा ना हाँ रेजिस्टेंस। ओके हाँ सर। ठीक है, अब समझो आगे। अब बेटा हमारे पास में ये पूछा जाए कि चार्ज कितना आएगा, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये I1 I2 और I0 तीनों चीजें निकल गई, अब आपसे पूछा जाए फाइंड द चार्ज एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो t इक्वल्स टू इंफिनिटी में हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। तो q मैक्सिमम कितना आएगा, लेट्स से यहाँ पर अगर कैपेसिटर है और हम ये कह रहे हैं कि q मैक्सिमम और ये माइनस q मैक्सिमम, ठीक है। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे मिलने वाला पोटेंशियल और यहाँ पे मिलने वाला पोटेंशियल क्या सेम हो सकता है, अरे हाँ या ना, Yes, sir. होगा या नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो एक चीज ये बताओ मुझे कि यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, I2 इंटू 3R आ जाएगा। पोटेंशियल कितना आ जाएगा, I2 इंटू 3R। और ये कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द 3R। तो पोटेंशियल अक्रॉस 3R हमने निकाल लिया I2 इंटू 3R एंड पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, V इज इक्वल टू Q बाय C। V इज इक्वल क्या जाएगा, Q बाय C, तो Q मैक्स बाय C। क्या यहाँ तक क्लियर है, अरे हाँ या ना। Yes, sir. अब हम इसी यस स्टेप्स सर का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, देखो I2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो E बाय 4R है। I2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, E बाय 4R। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे I2 को रिप्लेस किया E अपॉन 4R से, और ये 3R है ये आपका, तो ये R से ये R गया। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 3E बाय 4 आ गई। और ये कितना है, तो Q मैक्सिमम बाय C। तो Q मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, तो Q मैक्सिमम आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ CE, 3 टाइम्स ऑफ CE बाय 4। क्या यहाँ तक क्लियर है, यस सर। Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे किसी को। बोलो क्लियर है बेटा। एट t इक्वल्स टू 0 पर हमने चार्ज फाइंड कर लिया, करंट I1 I2 I0 तीनों फाइंड किए। सिमिलरली t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे हमने चार्ज फाइंड किया अक्रॉस द कैपेसिटर एंड I1 I2 और I0 तीनों की वैल्यू निकाल ली। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे किसी को। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है बेटा ये एक, ये लिख नोट डाउन कर लिया था सभी ने। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बेटा हमने एक सेल कंसीडर किया है, यहाँ पर एक और सेल कनेक्ट किया है।
जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R, जिसके साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस जोड़ा कनेक्ट किया हुआ है। स्विच S2, S1, एक मिनट, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका ईएमएफ है बेटा 2 वोल्ट। ठीक है, ये सर्किट है। सर्किट समझ में आया सभी को? सर्किट समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें तो बताओ पहले। ठीक है, चलो अब समझो, ये जो सर्किट है बेटा, इसके अंदर आपसे पूछा गया है अगर स्विच S1 को क्लोज कर देते हैं और स्विच 2 ओपन है तो गैलोमीटर में करंट 0 है एट 75 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन है, समझो। if switch S1 is closed and S2 ओपन है, अगर स्विच 1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है तो गैलोमीटर में फ्लो कितना होगा करंट, तो 0, और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट वी आर गेटिंग एट 75 सेंटीमीटर। नल डिफ्लेक्शन कितने मिल रहा है, एट 75 सेंटीमीटर। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है when S1 and S2, switch S1 and S2 both are closed, when switch S1 S2 both are closed, so current through the galvanometer is 0 at 60 centimeter. क्लियरिटी है? अगर हमने स्विच 1 बंद कर दिया बेटा, अगर हमने स्विच 1 को क्लोज किया है तो गैलोमीटर के अंदर करंट 0 है। स्विच 1 एंड स्विच 2 दोनों को क्लोज किया है तो गैलोमीटर में करंट 0 है लेकिन 60 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है बात? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आपको फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये आपको निकालना है। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बोलो क्या करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए? एक फॉर्मूला है बेटा, to find the internal resistance we can say R is equals to L1 by L2 minus 1 into capital R। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिएगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R is equals to हो जाएगा L1 by L2 minus 1 into R। अब L1 लेंथ हमारे पास में कितनी है, 75 सेंटीमीटर। L2 लेंथ हमारे पास में कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो वी विल राइट 75 डिवाइड बाय 60 माइनस 1 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, तो ये आपका आर है विच इज 6 ओम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती एग्जाम में कहाँ करते हैं पता है आपको, कि यहाँ पर जो रीडिंग दी होती है ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर में, लेकिन कई बार हो सकता है कि कोई रीडिंग मीटर में दी हो और कोई सेंटीमीटर में दी।
तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहीं पर गलती कर जाते हैं कि वो रीडिंग को देखते नहीं है कि कौन सा यूनिट उसके पीछे लगाया हुआ है। ठीक है, अगर मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, और अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आंसर किस में दिया है वो भी देख लेना पड़ेगा। सॉरी, आंसर तो चाहे किसी में भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, बट मान लीजिए कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ रहा है जिसमें मीटर सेंटीमीटर या यूनिट्स में कन्वर्जन हो रहा है वहां पर, तो वहां पर उस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर तो ओम है तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 75 डिवाइड बाय 60 -1, तो 75 - 60 हो गया 15, 15 डिवाइड बाय 60 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस 1.5 ओम। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले। है भाई किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर बेटा एक रजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पर एक सेल लगा दिया, इसके साथ एक और रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे एक और रजिस्टर है, देन देयर इज वन मोर सेल और बैटरी जो भी है, देन यहाँ पर हमने एक और रजिस्टर ले लिया, ये ग्राउंड कर दिया है। ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम। जितने भी रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं सबका जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। ठीक है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब आपसे यहाँ पर V1 पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है? V1 पॉइंट, V1 पोटेंशियल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। चलो सॉल्व करो इसे। क्या करेंगे बेटा इसको सॉल्व करने के लिए? रिद्धि, सर लूप रूल। लूप रूल, ठीक है, और उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? सर पहले तो 2 ओम वाले रेजिस्टर को पैरेलल में है तो उसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। गुड गुड, वेरी गुड। देखो एक चीज समझो, सबसे पहले तो जो आपको ध्यान रखनी है कि ये ग्राउंड किया हुआ है, ये सबसे बढ़िया आपको दिया है कि ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड है इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट, राइट। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 होगा, और ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें कि यहाँ पर मिलने वाला पोटेंशियल है V2, V1 फाइंड करना है और हमने मान लिया यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V2। अब एक चीज समझो, 0 से V2, 0 से V2 दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, दोनों पैरेलल में है, और इसका रेजिस्टेंस 2, इसका रेजिस्टेंस 2। तो जब दो रेजिस्टर्स हों और पैरेलल में कनेक्टेड है एंड आइडेंटिकल है तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R/2। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R/2। तो R की वैल्यू कितनी है? 2, और कितने हैं रेजिस्टर्स? तो 2 है, तो R/2 मतलब 2/2, तो 2/2 मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टर हमने 2 लगा रखे हैं उसकी जगह क्या हो जाएगा? एक रेजिस्टर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये 2 के 1 हो गए, और इसका रेजिस्टेंस 2 की जगह कितना हो जाएगा? 1। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब देखो, अब अगर हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, एक काम करते हैं इसमें, मैं इसमें बेटा मान लेता हूँ कि X करंट फ्लो हो रहा है। क्या मान लेता हूँ? कि X करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इसमें X करंट फ्लो होगा
तो लेट्स से यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है फ्लो होना, तो x करंट फ्लो हो रहा है तो हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स, केवीएल लगा देंगे 1 इंटू एक्स, फिर ये आ जाएगा प्लस 2x, फिर ये आ जाएगा प्लस 5, फिर ये अगेन आ जाएगा प्लस 2x। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर हमने कुछ मिस किया है क्या? जस्ट अ मिनट। चलिए छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने एक रजिस्टर मिस किया है, मतलब एक रजिस्टर कम ड्रॉ किया, बट कोई इश्यू नहीं, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा सॉरी 1x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 5 प्लस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्या लिख सकते हैं ये? अरे हाँ या ना? यस सर। तो कितना आ Yes. जाएगा 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, तो 5x और माइनस 12 प्लस 5 तो माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x बाई 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 बाई 5 एम्पियर आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 बाई 5 एम्पियर। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब एक Yes, चीज sir. समझो कि Yes, हमें sir. यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई विच इज 7 बाई 5 एम्पियर, मतलब हमें करंट मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको V1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? V1। तो V1 यहाँ है और ये 0 है, तो काम करते हैं V1 से 0 एक लूप लगा लेते हैं। तो V1 से 0 के लिए हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अगर हम देखें V1 और 0 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिख सकते हैं V1 और 0 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो V1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू x इंटू 2 प्लस, सॉरी देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से x जा रहा है तो 2x देन माइनस 12 और ये 1x। लिख सकते हैं ऐसा। केवीएल ही लगाया बेटा, और कुछ नया नहीं किया इसमें मैंने। केवीएल इन द सेंस हमने क्या किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस लिया V और 0 के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? तो V1 माइनस 0। अब यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 2x है, ये माइनस 12 है और ये x है। बोलो लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो? Yes. तो ये कितना आ जाएगा V1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 बाई 5 माइनस 12 प्लस 1 इंटू 7 बाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 5 माइनस 12 प्लस 7 बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा? V1 की वैल्यू देखो Negative of 39/5. कितना आ रहा है? Minus of 39/5. माइनस ऑफ 39/5। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा हो आप देख लेना, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. क्या हुआ बेटा, कुछ कह रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर हमारे पास में रजिस्टर्स दिए हुए हैं R, 2R एंड R। ये R हो गया, ये 2R हो गया और ये R हो गया। ठीक है, तो यहां से ये R और 2R ये हमने एक लगा दिया। जस्ट मिनट, ये यहां से यहां तक हो गया एक। ठीक है, फिर एक यहां से यहां तक आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब ये पॉइंट आ गया A, ये पॉइंट आ गया B। इसको मैंने बेटा कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ में, जिसका EMF है E। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि करंट इन 2R रजिस्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पेशली मेडिकल वाले बच्चों के लिए।
फर्स्ट है फाइंड द करंट, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ करंट इन टू रेजिस्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट इन टू रेजिस्टर। तो फर्स्ट है लेफ्ट टू राइट, सेकंड है राइट टू लेफ्ट, थर्ड है current I0 through the two resistor, and fourth and none of the above. बताओ क्या आएगा आंसर इसमें बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आपका EMF E है जिसका पोटेंशियल E है, तो ये पोटेंशियल यहाँ पहुंचेगा, ये शॉर्ट सर्किट तो सेम पोटेंशियल यहाँ होगा, ये 0 वोल्ट है तो 0 यहाँ होगा, तो यहाँ भी 0 होगा, ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। अब बताओ 2R में करंट कहां से कहां जाएगा, डायरेक्शन क्या होगी? E से 2R होगी ना, B2A, सॉरी E to 0 होगी, yes sir, तो B2A हो गई, मतलब B2A हो गई ना, B से A की तरफ जा रही होगी, राइट? तो कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, बोलो हाँ या ना? मतलब मेरे राइट से लेफ्ट में जा रही है। yes sir, ठीक है, क्लियर है सभी को? बी से A मतलब आप A भी कह सकते हो। तो बी से ए जाएगा सर का? बी से मतलब ऐसे ऐसे बी से है, इस तरीके से। ठीक है, सर समझाओ ना वापस से कैसे। अरे बेटा मैं देखो, मेन आपको जो समझना है ना वो ये है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट में अभी कंफ्यूज मत हो, आपको करंट पता चलना चाहिए कहां से कहां जा रहा है। जैसे ये हमने E ले लिया कि इसके पास EMF E है, ठीक है, क्या इतना पोटेंशियल यहाँ पर भी आ जाएगा? अगर यहाँ पर पोटेंशियल E है तो क्या यहाँ पर भी पोटेंशियल E आएगा? आएगा कि नहीं? सर यस। अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो ये सेम यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हमें पता है कि पोटेंशियल कहां से कहां जाता है, हायर टू लोअर, अरे करंट कहां से कहां जाता है, हायर टू लोअर, तो E से 0 की तरफ जाएगा। बोलो क्लियर है अब? यस सर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है बेटा, ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर आ गया, यहाँ पर एक रजिस्टर आ गया, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, ये आपका पॉइंट आ गया A, ये पॉइंट आ गया आपका B, और यहाँ पर हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल है 2A। ओके, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक और चीज, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है 2 ओम का। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द करंट इन ब्रांच AB एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, फाइंड द करंट इन branch AB
एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा खुद से ट्राई करो, डायरेक्शन ऑफ करंट इन एबी। चलो भाई शुरू हो जाओ। यहां से मान लीजिए बेटा करंट आई फ्लो हो रहा है। अब आपको दिख रहा है कि इस ब्रांच पे जाने के बाद करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा या नहीं? तो जब यहाँ पे या यहाँ पर जब करंट पास होगा तो एक चीज पहले तो ये समझ लीजिए कि यहां से मान लीजिए x करंट जा रहा है, तो यहां से मान लीजिए y करंट जा रहा है, अज्यूम कर सकते हैं। ठीक। अब एक चीज और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि ये तो शॉर्ट सर्किट है, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं ए और बी के अक्रॉस। तो मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि यहाँ वी नॉट पोटेंशियल है और यहाँ पर भी वी नॉट पोटेंशियल है, तो कोई दिक्कत है? भाई शॉर्ट सर्किट है तो दोनों ही पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यस सर। अगर यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट डी तक अगर आप देखो तो क्या कोई रेजिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच में? पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको? नहीं नो दिख रहा। सर। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं पोटेंशियल वी नॉट है। यस सर। अगर मैं इसको सी पॉइंट ले लूं तो पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में क्या कोई रेजिस्टर दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर भी वी नॉट पोटेंशियल लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? सर ए पे सर वी नॉट कैसे आएगा? कहाँ पे बेटा? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे? यस सर। बेटा हमने अज्यूम किया है कि वी नॉट पोटेंशियल है, यहाँ पे अज्यूम कर लो कोई भी पोटेंशियल वी हमने मान लिया ना वहां पर, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पर तो कोई भी डिफरेंस है नहीं, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। रेजिस्टेंस तो है ही नहीं बीच में कहीं पर। आई बात समझ में? यस सर। अब आप एक चीज समझो, अगर हमें करंट सॉरी यहाँ पे अब हम देखो, अगर हम देखें कि एक्स करंट निकालना है तो एक्स करंट क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड ए। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय रेजिस्टेंस R। तो V फाइनल V नॉट है, V इनिशियल V नॉट है अपॉन R। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। बोलो हाँ या ना? तो करंट कहां से पास हो रहा होगा? Y से पास हो रहा होगा। मतलब करंट कहाँ मिल रहा होगा? ये Y वाली Y जो है वो आपका करंट है। और Y कितना आएगा? Y कितना आएगा देखो। तो Y में तो बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 आ रहा है और रेजिस्टेंस भी 0 आ रहा है। तो 0/0 क्या हो सकता है? कोई फाइनाइट वैल्यू आ सकती है। अगर उसमें हम कोई लिमिट वगैरह लगा देते हैं तो कोई फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं। बट y को से 0/0 होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि करंट, अच्छा अब देखो B से A पे जाएगा। अब करंट B से A पे जाएगा, यस और नो? क्यों B से A पे जाएगा? क्योंकि अगर आप देखो कि पॉइंट B और पॉइंट D, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। V नॉट पोटेंशियल है तो बेटा इसमें भी करंट नहीं जाएगा। भाई करंट यहाँ भी फ्लो नहीं करेगा, नहीं जाएगा ना? यस। तो करंट यहाँ से निकला, ये Y, यहाँ जाएगा Y, यहाँ पे जाएगा Y, और यही करंट यहाँ से निकल जाएगा Y। बोलो आई बात समझ में? तो करंट का पाथ कौन सा हो गया? तो करंट का पाथ ये हुआ बेटा। बोलो आई बात समझ में? करंट का पाथ समझ में आ गया? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो करंट फ्लो होगा B से A। करंट कहां से कहां जाएगा? B से A पे जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया।
अब आपसे पूछा जा रहा है हीट डेसिपेटेड, सॉरी power dissipation per unit volume. Dissipation of power dissipated per unit volume. Power dissipated per unit volume. Options हैं E by rho, दूसरा ऑप्शन है E स्क्वायर बाय rho, तीसरा ऑप्शन है E स्क्वायर सिग्मा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चलो बताओ क्या आएगा। देखो पावर डिसिपेशन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बेटा हम लिख सकते हैं dp by dv, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर, और आर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, आर हो जाएगा रॉ एल बाय, तो लेट्स से रॉ डी एल बाय ए, और वॉल्यूम कितना होगा? तो एरिया इंटू डी एल। बोलो हाँ या ना। तो ये डीएल और ये डीएल कैंसिल हो गया बेटा, रिमेनिंग रहा आई स्क्वायर आर, सॉरी रिमेनिंग है आई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू रॉ। अब आप बताओ, आपने पढ़ा था J इज इक्वल्स टू क्या होता है? I बाय A होता है, पढ़ा था कि नहीं? दिस इज योर करंट डेंसिटी। अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या हम उसको J स्क्वायर इंटू रॉ लिख सकते हैं? अरे बोलो भाई। sir. और J इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा था E बाय रॉ। J इज इक्वल्स टू क्या होता है? E बाय रॉ, या फिर E इंटू 1 बाय रॉ क्या होता है बेटा? सिग्मा होता है कि नहीं भाई? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जे स्क्वायर जो है, जे स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? तो ई स्क्वायर बाय रॉ स्क्वायर इंटू रॉ, एक रॉ से एक रॉ कैंसल, तो ई स्क्वायर बाय रॉ, तो ई स्क्वायर बाय रॉ मतलब ई स्क्वायर इंटू 1 बाय रॉ, तो ई स्क्वायर इंटू 1 बाय रॉ रिप्रेजेंट्स सिग्मा, तो ई स्क्वायर सिग्मा आ गया। तो ये आंसर सही है। याद रख लेना है बेटा, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती एग्जाम में, ये तो याद रह जाता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखने की होती। समझ में आ गया? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी सर जो एक सेकंड पढ़ाया, करना था, क्या हुआ बेटा? लास्ट स्लाइड का। हाँ यस सर। नेक्स्ट देखो। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर पॉइंट्स है बेटा। ये पॉइंट हो गया एक, और एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया
B, इसका एरिया है 2A, इसका एरिया है A, and it is connected with a one cell. यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट डिसिप्शन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वही पावर डिसिप्शन वाला केस लगाना है। देखो पावर में बोलता हूँ, इसका मतलब हीट बाय टाइम, टाइम हमने दोनों में सेम आना है। अगर आप हीट निकालो या पावर निकालो, दोनों ही कंडीशन में अगर आपका यूनिट टाइम है तो पावर और हीट दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। इसलिए मैं हीट बोलूं तो भी वही बात है और पावर बोलूं तो भी वही बात है, ठीक है। तो समझिए रेशियो ऑफ rate of heat dissipation per unit volume at point A and B, ये निकालना है, ठीक है। तो हीट डिसिपेशन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने देखा, क्या है देखो, रॉ इंटू जे स्क्वायर, और जे क्या होता है, या फिर आप रॉ इंटू आई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, रॉ इंटू आई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो मान लीजिए अगर मैं लिखूं एट पॉइंट ए हीट डिसिपेशन पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ रही है आई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय रॉ, सॉरी आई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू रॉ एट पॉइंट ए, एंड एट पॉइंट बी it is again I square by a square into rho। अब आप समझिए यहाँ पर बेटा पॉइंट ए पे एरिया कितना लिया हुआ है, 2a, पॉइंट ए पर एरिया कितना है 2a, तो हम क्या लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू रॉ बाय ए स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब एरिया कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली पॉइंट बी के लिए अगर आप निकालेंगे तो आई स्क्वायर इंटू रॉ, और एरिया यहाँ पर कितना दिया पॉइंट बी पे, तो ए दिया है, तो इट विल सिंपली ए स्क्वायर। अब आपको इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो आ जाएगा एट पॉइंट ए बाय पॉइंट एट पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू रॉ बाय 4a स्क्वायर डिवीजन में आई स्क्वायर इंटू रॉ बाय ए स्क्वायर। तो ये गया, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/4। बोलो क्लियर है? यस हाँ या ना? सर एक क्वेश्चन बेटा घर से दे रहा हूं, ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 10 वोल्ट का सेल है, इसके साथ एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक रेजिस्टर ले लिया है 1 ओम का, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, 5 वोल्ट का सेल है, ये 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टर है, ये एमीटर है, और ये 0 वोल्ट हो गया। बोलो कोई डाउट? देन यहाँ पर एक 5 वोल्ट का सेल ले लिया, और यहाँ पोटेंशियल है -5 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बेटा, इफ द करंट इन द एमीटर इज 0, if the measured current in the ammeter is 0, then the potential difference
अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर इज, ये वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा होगा, ये आपको फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन? इफ करंट I in ammeter is 0, then reading of voltmeter, वोल्टमीटर कितनी रीडिंग दे रहा होगा, निकालना है आपको, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अरे हाँ या ना? अच्छा एक मिनट और, यहाँ पर पोटेंशियल दिया है 7.5 वोल्ट, ठीक है, ये है क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, कर लोगे?